ज़रा तसव्वुर करें, एक ऐसा मुल्क जहाँ सदियों पहले घने जंगलात थे और वहाँ एक खास दरख्त पाया जाता था जिसे ब्राज़िल वुड कहा जाता था। इस दरख्त की लकड़ी सुर्ख रंग की होती थी और इससे कीमती रंग बनाया जाता था। जब यूरोपी लोग इस इलाके में आए तो उन्होंने इस दरख्त को इतना अहम समझा कि पूरे मुल्क का नाम ही इसी पर रख दिया। इसलिए ब्राज़ील का मतलब समझा जाता है रेडवुड, यानी कि सुर्ख लकड़ी का मुल्क। और हमारा सेकंड पॉइंट है कोस्टा। एक ज़माना था जब समुद्री रास्ते से सफ़र करने वाले मला एक खूबसूरत साहिल पर पहुंचे। वहाँ की ज़मीन ज़रख़ेज़ थी, कुदरती वसाइल भी थे और समंदर भी दौलत से भरा लगता था। इसलिए उन्होंने इस जगह का नाम दिया कोस्टा, यानी कि हिस्पानियों ज़बान में कोस्ट का मतलब होता है साहिल और रिका का मतलब होता है अमीर, यानी रिच कोस्ट। और थर्ड पॉइंट है साइप्रस। कदीम ज़माने में एक जजीरा बहुत मशहूर था क्योंकि वहाँ ज़मीन के अंदर से एक कीमती तार निकलती थी। जी हाँ, आपने गेस कर लिया होगा, वो है तांबा, यानी कि कॉपर। दुनिया के कई हिस्सों में तांबा यहीं से जाता था। इस वजह से इस जजीरे का नाम पड़ गया साइप्रस, जिसका मतलब है लैंड ऑफ कॉपर, यानी तांबा की सरजमीन। और फोर्थ पॉइंट पर है हमारे पास ग्वाटेमाला। अमेरिका के खित्ते में एक सरजमीन ऐसी भी है जहाँ आसमान में अकाब बड़ी तादाद में उड़ते नजर आते थे। कदीम लोगों के लिए अकाब ताकत और आज़ादी की अलामत था और इसी वजह से इस जगह को कहा गया ग्वाटेमाला, यानी लैंड ऑफ ईगल्स, अकाबों की सरजमीन। फिफ्थ नंबर पर है जमाइका। कभी कभी किसी जगह का नाम इसकी कुदरती खूबसूरती से मुतासिर होकर रखा जाता है। जब कदीम लोग इस जजीरे पर पहुंचे तो उन्होंने वहाँ के साफ और मीठे पानी के चश्मे देखे, इसलिए उन्होंने इसे जमाइका कहा, जिसका मतलब है गुड वाटर, यानी अच्छे पानी की सरजमीन। ये तो हमारे पास सिक्स नंबर पर है कुवैत। अरब के साहली इलाकों में एक छोटा सा कला बनाया गया था जो लोगों की हिफाजत के लिए था। अरबी ज़ुबान में जो कुवैत है वो दरअसल लफ्ज़ कुट से निकला है, जिसका मतलब कला या मजबूत कला नामक जगह है। और नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है लाइबेरिया, लैंड ऑफ फ्री पीपल्स। अफ्रीका में एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी बुनियाद आज़ादी की कहानी पर रखी गई। यहाँ वो लोग आबाद हुए जो गुलामी से आज़ाद होकर आई थी, इसलिए इस मुल्क का नाम रखा गया लाइबेरिया, जो लफ्ज़ लिबर्टी से निकला है, यानी कि आज़ादी, यानी लैंड ऑफ फ्री पीपल, आज़ाद लोगों की सरजमीन। नंबर 8 पर जो कंट्री है वो है नीदरलैंड्स। यूरोप में एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी ज़मीन समंदर की सतह से काफ़ी नीचे है। लोगों ने समंदर से बचने के लिए बंद और डैम बनाए, इसलिए इस मुल्क का नाम रखा गया नीदरलैंड, यानी लोलैंड। नंबर 9 पर है हमारे पास जो कंट्री, वो है नाइजीरिया। अफ्रीका के इस मुल्क के दरमियान में से एक बहुत बड़ा दरिया गुजरता है जिसे नाइजर रिवर कहा जाता है। इस दरिया के नाम पर मुल्क का नाम ही नाइजीरिया रख दिया गया है और इसका मतलब समझा जाता है अ ग्रेट रिवर। और नंबर 10 पर जो हमारे पास कंट्री है वो है सीरा लियोन। और जब यूरोपीय मुल्क इस इलाके के करीब पहुंचे थे तो उन्होंने पहाड़ों के दरमियान से गरजदार आवाज़ें सुनी जैसे शेर दहाड़ रहे हों, तो इसी वजह से उन्होंने इस जगह का नाम रख दिया सीरा लियोन, जिसका मतलब है लाइन माउंटेन्स, शेरों वाला पहाड़। और नंबर 11 पर है सिंगापुर। जी हाँ, जनूबी एशिया में एक मशहूर शहर रियासत सिंगापुर है और कदीम कहानियों के मुताबिक एक शहजादी ने यहाँ एक जानवर दिखा था, जैसे इसने शेर समझा था। इसी वाक़ये के बाद इस जगह का नाम सिंगापुर पड़ गया और उसका पूरा मतलब होता है शेर, ठीक है। और इसको हम कहेंगे सिटी ऑफ लायंस, यानी कि शेरों का शहर। लास्ट पॉइंट है सूडान। और जैसे कि हम सब जानते हैं कदीम अरब जगराफिदान अफ्रीका के इस खिते को सूडान कहते हैं और अरबी में सूडान का मतलब होता है स्याह लोग। इस वजह से इस इलाके को कहा गया है लैंड ऑफ ब्लैक पीपल्स, यानी कि स्याह फाम लोगों की सरजमीन। सो व्यूअर्स, यहाँ पर हमारी वीडियो एंड होती है और आपको पता है कि जो दुनिया के मुल्कों के नाम होते हैं वो सिर्फ अल्फाज नहीं होते, इनके पीछे तारीख होती है, उनका कल्चर होता है और दिलचस्प कहानी छुपी होती हैं। अगर आपको ऐसी मज़ीद हैरत अंगेज़ मालूमात सुनना पसंद है और अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और इसे शेयर कर लें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।